भदरवा, जिसे कभी जम्मू कश्मीर की चिनाब वादी का मिनी कश्मीर कहा जाता था, वहीं आज टूरिज्म इंडस्ट्री के सबसे बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है। 2024 में रिकॉर्ड 7 लाख से ज्यादा सयाहों के आने के बाद यहां के होटल, रेस्टोरेंट और मजहबी मकामात पर चहल पहल चरम रही। जनवरी-फरवरी में बर्फबारी की वजह से सयाह में इजाफा जरूर हुआ था, लेकिन अप्रैल के बाद हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। होटल कारोबारी मनीष कोटवाल का कहना है कि हम बंद होने की कगार पर हैं, स्टाफ कम करना पड़ा है, किराया नहीं दे पा रहे हैं और लोन की किश्तें भी जमा नहीं हो पा रही हैं। अगर सरकार ने मदद नहीं की तो बच पाना नामुमकिन है। सयाह ठप होने के सिर्फ होटल कारोबारी नहीं, बल्कि बोट ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, मकामी दुकानदार और गाइड्स भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। जब ये पहलगाम का अटैक हुआ तब तक बहुत अच्छा बिजनेस था, सब खुश थे, सब लोग अपने बिजी थे। और 22 अप्रैल को जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद एकदम से बिजनेस डाउन हो गया। जून में थोड़ा बहुत बिजनेस फिर चला, क्योंकि समर वेकेशन थी। लोकल डोमेस्टिक टूरिस्ट जो हमारे नियर बाय स्टेट्स के थे उन्होंने आना शुरू किया, उन्होंने हमारी सपोर्ट की और हमारा अच्छा काम चला। उसके बाद एकदम से करोड़ बस 14 अगस्त को यहाँ पे हुआ, मचेल चिशोती में हुआ। उसके बाद 26 अगस्त को भदरवा के अंदर बहुत बड़ा फ्लड आया। उससे एकदम से हमारे जो है रास्ते कुछ खराब हो गए, एकदम से बिजनेस डाउन हो गया। तब से बंद पड़ा हुआ है, भदरवा के अंदर कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है। इसका एक काज ये भी रहा कि जो भी हमारा टूरिस्ट है वो आता है बाहर की स्टेट से आता है, और स्टेट से बाहर से स्टेट से आने का रास्ता हमारा उधमपुर से, जम्मू से, कटरा से वाया चिनानी या वाया पत्नीटॉप का एक ही हाईवे था। और ये हाईवे अभी तक भी आपको पता होगा कि अभी भी इसका टाइम शेड्यूल चल रहा है कि ये गाड़ी इतने बजे जाएगी, दौड़े की गाड़ी इतने बजे आएगी, इतने बजे वापस आएगी। तो वो उस वजह से जितना भी कटरा के अंदर टूरिस्ट है वो अगर आना भी चाहे तो उस रोड की वजह से अभी भी टूरिस्ट नहीं आ सकता है। कश्तवाड़ में जहाँ पर यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पे फ्लैश फ्लड जब आया उसके बाद काम बिल्कुल ज़ीरो हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। और ऐसा ज़ीरो हो गया कि हमारी पीठ तोड़ दी उस काम ने। इस संडे को हमें उम्मीद थी कि थोड़े बहुत बंदे आए यहाँ पे, ताकि हमारा जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है थोड़ा बहुत हमें भी जो बैंकों की किस्तें हैं वो निकले, मगर बिल्कुल ज़ीरो है, कोई उम्मीद नहीं है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ फेस्टिवल कराए या कोई ऐसी एक्टिविटी कराए जिससे यहाँ पे क्राउड थोड़ा बहुत आए और हमारा यहाँ पे जो दिन है अपना मजदूरी वाली जो दिन है वही निकले। हमेशा हमारे साथ बहुत ज्यादती की गई है। भद्रवा हमेशा श्रीनगर के ही जो है वो सीएम रहे हैं और वहाँ की ही लीडरी रही है, वहाँ की हुकूमत रही है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि भदरवा आगे बढ़े, अब भदरवा के लोग देख सकें। थोड़ी देर के लिए 2-3 साल के लिए हमारे आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब सीएम बने थे, उन्होंने थोड़ी सी हमारी यहाँ डेवलपमेंट जो है भदरवा में की थी, लेकिन उसके बाद किसी ने यहाँ नहीं देखा है। अब इस बार जब असेंबली लगी थी तो मैंने ये महकमा जो है आदरणीय सीएम साहब उमर अब्दुल्ला जी के पास है, मैंने उनसे बात की थी कि जो जितना पैसा आप श्रीनगर में दे रहे हो उतना पैसा हमको भी भदरवा में दिया जाए, ताकि जिस तरीके से आप टूरिज्म को श्रीनगर में डेवलप कर रहे हो उस तरीके से हमें भी करें, ताकि हमारा एरिया भी है, जो हमारे लोग भी बेरोजगार हैं वो भी दे सके। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मेयर, भदरवा में सियाहत बुरी तरह से मुतासिर है, ऐसे में कारोबारी और होटल कारोबारी की तरफ से क्या कुछ गुहार सरकार से लगाई जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आप देखें तो जम्मू रीजन में जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल बनी उसकी वजह से जम्मू को काफ़ी ज़्यादा मुतासर होना पड़ा है। और जहां जम्मू अपनी तरफ से एक इको टूरिज्म प्लेस की तरह जो उभरता नजर आ रहा है, वहीं पे टोडा की अगर हम बात करें तो ये एक उभरती जगह है जहाँ पे मल्टीपल टाइप के हमें टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। और अगर वहीं पे भदरवा की बात करें जो कि छोटा कश्मीर बेसिकली माना जाता है, और तकरीबन हम कह सकते हैं कि 5300 जो सी लेवल की जो फीट जो है उससे ऊपर है, तो उससे कहीं ना कहीं पे जो वहाँ पे जो माहौल है काफी साजगार है टूरिज्म के लिए। हालांकि भदरवा में कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, चाहे हम जो यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म है उसकी अगर हम बात करें, पैराग्लाइडिंग की बात करें, ट्रैकिंग्स की बात करें, या अगर हम वहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस की बात करें, या कई सारे ऐसे लोकेशंस हैं जिनको एक्सप्लोर किया गया है और वहाँ पे टूरिज्म को भेजने की लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से जम्मू फ्लड की वजह से काफी ज्यादा मुतासर रहा है, उसकी वजह से जो टूरिज्म का जो एक फ्लो जो है वो काफी ज्यादा मुतासर रहा है। और जब हम हाई प्लेटू एरियाज की बात करते हैं जिसमें हमारे पास पुंछ भी आता है, राजौरी भी आता है, डोडा जैसा डिस्ट्रिक्ट भी आता है, और जिस तरह से जो कि भदरवा डोडा का टाउन है
तो ऑब्वियसली जो ज्यादातर जो टूरिस्ट की जो मूवमेंट है वो हमें इसी भद्रवाह टाउन में देखने को मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वेदर की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं, और साथ साथ अगर आप देखें तो जिस तरह से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ उसका एक बड़ा जो इम्पैक्ट जो है खासतौर पर हमें इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ अभी कश्मीर रीजन ऑलरेडी इससे पीड़ित है, बल्कि जो जम्मू के मल्टीपल लोकेशंस हैं जो कि एज अ टूरिस्ट स्पॉट्स देखे जाते हैं, टूरिस्ट लोकेशंस देखी जाती हैं, वहां पे भी टूरिस्ट का जो फ्लो जो है वो काफी, जो इन्फ्लक्स जो है वो काफी ज्यादा मुतासिर रहा है। ऑब्वियसली जो वहां पे स्टेक होल्डर्स है इसकी, चाहे हम वहां पे कैब ड्राइवर्स की बात करें, पौने वालों की बात करें, या वहां पे जो होटल मालिकान है उनकी अगर हम बात करें, जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है टूरिज्म के साथ, वो काफी ज्यादा मुतासर रहे हैं। और इस जमीन में उनकी तरफ से लगातार जो कंसर्न एमएलए भी अगर हम देखें तो उसकी भी बात करें, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखें तो लगातार उनकी तरफ से अपील्स रही है सरकार को लेकर, या अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि वहां पे इस टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं पे कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए, ताकि वहां के जो लोग जो है, जो खासतौर पर इसी पर्टिकुलर शोबे पे डिपेंडेंट है, उनके रोजगार के वसाइल को आप किसी भी तरीके से रिवाइव किया जाए। हालांकि आपको याद होगा कि जब टूरिज्म की यहाँ पे सूरत हाल काफी खराब हो गई थी वेदर की वजह से, तो वहां पे सरकार को कई सारी ऐसी तजव्वुज़ात दी गई कि जो फ्लड से अफेक्टेड फैमिलीज हैं या उससे जो लोगों का जो माली हालत जो है वो काफी मुतासर हुई है, तो उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए। लेकिन जो लोग टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं और पहलगाम इंसिडेंट की वजह से जिसे मुतासर हुए, उनके लिए भी सरकार को शायद कहीं ना कहीं पे कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। और जिस तरह से भद्रवाह के लोगों का मानना है कि यहाँ पे लगातार कोशिश की गई है कि इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें भद्रवाह की, तो यहाँ पे टूरिज्म को फरोग देने के लिए यहाँ के लोग जो है हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम वो होम स्टेज की बात करें, पीजीज की बात करें, या वहाँ पे होटल्स को डेवलप करने की बात करें, रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पार्क्स की बात करें, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि ट्रेकिंग के कई सारे रूट्स जो है वहां पे एक्सप्लोर किए गए हैं। पैराग्लाइडिंग की वहां पे सबसे एक मशहूर चीज है, वहां पे झीलें हैं, वहां पे आबशार है, वहां पे कई सारी ऐसी पार्क्स है जिनको एज टूरिस्ट स्पॉट्स जो है डेवलप किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है भद्रवाह के लोगों का लगातार इस बात को लेकर मांग रही है। सरकार जो है इन चीजों को लेकर काफी सीरियसली कोई बड़ा कदम उठाए, ताकि भद्रवाह जो कि अभी एक इमर्जिंग है, यानी कि उभरती हुई एक टूरिज्म स्पॉट है, टूरिज्म लोकेशन है, जहां पे बढ़ावा दिया जा सकता है टूरिज्म को, और वहां के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है, वहां की जो इकोनॉमिकल जो एक सस्टेनेबिलिटी है उसको डेवलप किया जा सकता है। तो वहां पे जहां लोग अपनी तरफ से अपना नुमाया रोल अदा कर रहे हैं, वहीं पे वो सरकार से भी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार भी इसको लेकर जो एक कंसर्न रखे और कहीं ना कहीं पे एक बड़े पैकेज का कोई ऐलान करे, या जो वहां पे जो डेवलपमेंटल जो एक एस्पेक्ट है उसको डेवलप करने की एक बड़े स्तर पर कोशिश की जाए। क्योंकि जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि भद्रवाह का जो एरिया है हाई प्लेट्यू एरिया है, तो वहां पे कई सारी डिफिकल्टीज मौसम की वजह से रहती है। इनफैक्ट के आने वाले वक्त में भी कुछ मौसम की तब्दीलियां देखने को मिलती है, उससे कहीं ना कहीं पे डेवलपमेंटल वर्क्स में डिफिकल्टीज आ सकती हैं। बट प्लान्स या प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं, जो एक जैसे हम कह सकते हैं कि जो उनका मोराल जो है, जो कहीं ना कहीं पे इन दो चीजों की वजह से काफी ज्यादा मुतासिर रहा है, चाहे हम वेदर की बात करें या यहाँ पे पहलगाम इंसिडेंट की बात करें। तो जब तक कि सरकार एक बड़े स्तर पर कोई कदम नहीं उठाती है भद्रवाह को जिस तरह से अभी उभारने की कोशिश लगातार की जा रही है, वहां के जो लोकल्स हैं वो लोकल्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे गवर्नमेंट का भी एक बड़ा नुमाया रोल अदा हो है। बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें कि सियाहत को बढ़ावा देने के लिए लोगों की तरफ से मांग की गई है, सरकार से फौरी मदद की मांग लोगों ने की है। मेरा तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ेंगे आगे।